नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान किस तरह से मुश्किलों से घिरता हुआ नजर आता है वो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से बवाल मचा। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाइयां सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तोप के गोले भी दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और 60 मारे गए। दोनों ओर से तोप के गोले दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं कंधार के मेवन जिले में इस्लामिक अमीरात बलों के समक्ष भी 5 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की भी खबर है। आखिर किस तरह से अफगानी शेर गरज रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्या स्थिति है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान पर हमला बोला था, और अब इस हमले के बाद में दोनों देशों में जमकर बवाल मचा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में अफगान सैनिकों की ओर से लगातार फायरिंग की गई। दोनों ओर से तोप के गोले दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं कंधार के मेवन जिले में इस्लामिक अमीरात बलों के समक्ष 5 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की भी खबर है। अब अफगानिस्तान की ओर से यह हमला तब हुआ जब तालिबान के प्रमुख शेर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने सैनिकों से सीधी बातचीत की। अफगानिस्तान की ओर से हमले के बाद में पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी हमला भी बोला। कथित तौर पर कई अफगान चौकियां पूरी तरह से तबाह हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि कई अफगान पोस्टों को आर्टिलरी, टैंकों और हवाई हमलों से निशाना बनाया गया। वहीं अफगान सूत्र ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का एक टैंक अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि दोनों ओर से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान हटने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान की जमीन को टारगेट किया, जिसके बाद काबुल पठान आग बबूला हो गया, काबुली पठान। और इस हमले के बाद में तालिबान ने भी खुली चेतावनी दी और धमका दिया कि पाकिस्तान की इस हिमाकत का अब माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। देखिए, अफगानी सैनिक पाकिस्तान पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। मुल्ला मुनीर की सेना के लिए अब ये शामत बन गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और संवाद से विवाद को सुलझाना चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए शांति बेहद जरूरी है। वहीं कतर ने भी इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तनाव घटाना और संयम दिखाना ही शांति और स्थिरता की राह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संविधान का रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में मचे इस कलेश के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में अपने मुख्य बॉर्डर पोस्ट बंद कर दिए हैं। कई न्यूज एजेंसीज, उसमें एक है प्रमुख रॉयटर्स, उन्होंने उनके अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट की। स्थानीय अधिकारियों ने यह बताया है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ में जो 2 मुख्य चौकियां थी, टोरखम और चमन, उन्हें रविवार यानी कि आज बंद कर दिया गया है। साथ ही खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान में कम से कम 3 छोटे मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। आप समझिए, यानी कि कुल मिलाकर ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर ऑल इज वेल सिचुएशन नजर नहीं आती, लेकिन कब तक इस तरह की स्थिति यहां पर नजर आएगी? क्या ये एक नए युद्ध की तस्वीर जो है वो उभरती हुई नजर आती है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ अभी अन्य जो हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ में पाकिस्तान से ही पत्रकार हुसैन जावेद जी जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में इस चर्चा में। जरा मुझे बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ठीक है, पाकिस्तान की इन बॉर्डर्स पर अभी स्थिति आपके पास में क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सूरत हाल इस वक्त जो है वो ये कि अभी मैंने आपका इंट्रो सुना तो उसमें आपने अफगान मीडिया को कोट किया, जो ये खबर दे रहे थे कि तकरीबन 58 से ज्यादा जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जाँ बाग हुए हैं।
जी। ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। हमारे आईएसपीआर के फिगर्स आ चुके हैं और ओके। वो ज्यादा क्रेडिबल भी है। हमारे 23 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, अच्छा। जबकि दूसरी तरफ चाहे चाहे आप उसमें अफगान फोर्सेस की बात कर लें या टीटीपी की बात कर लें, उनकी जो स्ट्रेंथ है जो कि मारी गई है वो 200 से ऊपर है। तो ये अच्छा। इस टाइम फिगर्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके। हमने अफगानिस्तान की 21 चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जो कि राइट फ्रॉम केपी से लेकर बलूचिस्तान तक जो हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है। याद अच्छा। रहे ये 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये हम्म। कोई छोटी सरहद नहीं है। तो हम्म। यहाँ पे लगभग जो 21 चौकियां वो हमारे कब्जे में है। हम्म। और रही बात हमारे अपने चौकियों की, तो एक भी चौकी नहीं है जिसपे अफगानिस्तान क्लेम कर सकता है कि हम्म। वो उनके कब्जे में है। हम्म। तो ये इस टाइम की ग्राउंड सिचुएशन है जो मैं आपके सामने शेयर करूं। लेकिन एक चीज मैं शेयर करूंगा, जी। क्योंकि वो बिल्कुल अभी की डेवलपमेंट है कि एक घंटा पहले जो अफगानिस्तान हुकूमत है उसने दोबारा से ये बात की कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार भी। अच्छा। अच्छा, ये बड़ी बात है। ठीक है, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समय हमारे साथ में हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से ही पत्रकार शुमाइला सिद्दीकी भी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। आशीष जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। जैसे अभी आपने सुना, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट हुसैन जावेद जी, वो कह रहे हैं कि भाई जो दावे किए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बल्कि अफगानिस्तान एक तरह से घुटने टेकना चाहता है और वो बातचीत करने के लिए कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के साथ में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान की 21 चौकियों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। सर, ये स्थिति ऐसी बन क्यों गई है? क्या काबुल अटैक के बाद में रिटेलिएशन अफगानिस्तान का, और उसके बाद में ये स्थिति यहाँ पे थमती नजर आती है एज पर हुसैन जावेद जी? देखिए, अगर आप तालिबान को और अफगानिस्तान को अगर आप देखें, जी सर। तो जैसे बाकी मुल्क रिएक्ट करते हैं, तालिबान का तरीका थोड़ा अलग है। तालिबान एक ऐसी फोर्स है जो जल्दी किसी से समझौता नहीं करती। बिल्कुल। घुटने टेकने की बात तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं लगती है, क्योंकि जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वहां लोग फायदा नुकसान देखते हैं। डिप्लोमेसी होती ये है। चीजें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, हम इकोनॉमिक्स, हमारे देश की फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, इन सब पहलुओं पे सोच विचार करके फैसले करते हैं। लेकिन तालिबान उस तरीके की फोर्स नहीं है या उस तरीके की गवर्नमेंट नहीं है जो इन मुद्दों को कंसिडर करे। वो केवल अपनी जो लड़ाई है उसको जीतने का एक मकसद रख के चलते हैं। और हमने बहुत पहले से देखा है कि तालिबान अमेरिका के साथ बहुत अरसों तक लड़ता रहा, बहुत तजुर्बा है उन्हें लड़ने का, और एक बहुत लड़ाकू कौम है जिसे हम कहेंगे। और वो उसमें केवल नतीजे को देखते हैं, अपने नफा नुकसान को वो नहीं देखते। तो कुछ इस तरीके की कौम से ये उम्मीद करना कि वो घुटने टेकेगी, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या किसी और के भी अगेंस्ट हो, तो मुझे इस बात पे डाउट है कि ये सही नहीं हो सकता। जहां तक रहा सवाल, जाहिर सी बात है हमारे जो पाकिस्तानी मित्र हैं वो तो कहेंगे ही कि जो है वो उन लोगों ने ज्यादा जो पोस्ट हैं वो कब्जाई हुई हैं। अब ये सच्चाई क्या है ये तो थोड़ा और समय इंतजार करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने क्लेम जो है वो, और जो कि होता ही है, अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है वो अपने अपने क्लेम्स करते हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर जो है वो उजागर हो जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे सबके अपने अपनी जगहों पर क्लेम्स हैं। मैं शुमाइला जी का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ में अब रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना सर भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। अस्थाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुमाइला जी, जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, पहले कभी अफगानिस्तान के साथ में अच्छे टर्म्स पाकिस्तान शेयर करता रहा है, दोस्ताना संबंध शेयर करता रहा है, लेकिन देखते देखते स्थिति ऐसी आ गई कि अब एक दूसरे के चेहरे तक देखना जो है वो पसंद नहीं कर रहे, और बॉर्डर पर इस तरह से आक्रामकता, आखिर क्या वजह नजर आ रही है? दोस्ती इस तरह से दुश्मनी में क्यों तब्दील होती नजर आती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त हम लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं। जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, उसको तो हमने सबसे पहले डिफेंड करना है, क्योंकि हमारे इलाके में घुस के हमारे लोगों को इस तरह से दहशतगर्दी का बहुत सालों से निशाना बनाया जाता रहा। आपको बहुत बात बुरी लगेगी, बहुत तकलीफ होगी इस बात की, लेकिन इसके फुटप्रिंट्स इंडिया से निकलते हैं, इसके फुटप्रिंट भारत से निकलते हैं। आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देंगी, मुकम्मल नहीं होने देंगी, क्योंकि आप फौरन हंसेंगी, क्योंकि मैं भी हंस रही होती हूँ जब आपका मीडिया देखती हूँ
और आप लोगों की लॉजिक सुनती हूँ जिसकी कोई सर पैर नहीं होता और बस उनको सुन के हम एंजॉय कर रहे होते हैं कि अपने तौर पे आप एक मनगढ़ंत कहानियां बना रहे होते हैं। ताल्लुकात जब तक अच्छे रहते हैं जब सामने वाला अच्छा चलाना चाहता है। जब सामने वाला अच्छा नहीं चलाना चाहता और वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमें सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट है। दहशतगर्दी से हम लड़ रहे हैं और जहां तक बात रही उनकी फौज है कहाँ? अगर हम भारत की बात करें तो आपकी प्रॉपर एक फौज है जिसमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नजर आता है, आपका एयरफोर्स का भी चीफ नजर आता है, आपका नेवी का भी चीफ नजर आता है, एक रैंक नजर आते हैं, बहुत सारी एक प्रॉपर एक स्ट्रीम्ड एक फौज का नक्शा, एक प्रॉपर एक इदारा है जो स्ट्रक्चर्ड है। कहाँ है उनकी फौज जिसको आप इतना उछाल रहे हैं कि जी उनकी सेना ने आके हमारी सेना को मार दिया? जी हमारी फौज को कहाँ से मार दिया, क्या कर दिया? उन्होंने दहशतगर्दी की और उनको दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब मिला। और उस मुंह तोड़ के जवाब के लिए वो आगे भी मुंतजर रहे हैं कि जब वो इस तरह पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुल्क आंख उठाएगा तो पाकिस्तान को और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने मुल्क को डिफेंड करना आता है। तो इस धोखे में कोई ना रहे कि पाकिस्तान बस छोटा है या बहुत एक छोटा मुल्क है। मेरा ख्याल है आप लोग छोटा मुल्क तो बिल्कुल नहीं है, छोटा मुल्क तो बिल्कुल नहीं है। हर घर में जी हर घर में नहीं, भारतीय चैनल्स में बड़ा बोला जाता है, बहुत ज्यादा इसकी बहुत जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, आपकी दहशतगर्दी की बात आती है, वहां पे जवाब देना हमारा बनता है। लेकिन दहशतगर्दी आपके अनुसार शुमाइला जी क्या है दहशतगर्दी? काबुल में जो अटैक हुआ उसका रिटेलिएशन है ये दहशतगर्दी? काबुल में अटैक हुआ वो दहशतगर्दी थी? अभी जो रिटेलिएशन हो रहा है क्योंकि वो रिटेलिएशन कहा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। पहल कौन करता है ना नैना, आप ये बताइए पहल कौन कर रहा है? कि हमें अपने मुल्क को संभालना है कि हम जाके बॉर्डर पे लड़ते रहें बिना वजह में? कोई शौक नहीं है हमें बॉर्डरों पे लड़ने का। और जहां तक अगर पीस पे अगर हम आ जाए इस खत्ते में, ये जो 3-4 मुल्क हैं आपस में बैठ के खुदा का वास्ता है, मैं तो अभी भी ये कहती हूँ सलाह करके अगली जनरेशन तक ये नफरतें ट्रांसफर ना करें। लेकिन अब हम वहां पे आ गए हैं जहां पे हम नफरतें अगली कई जनरेशन तक ट्रांसफर कर चुके हैं। हमने जंग भी देख ली, हमने उसके नताइज भी देख लिए, हमने उसके ऊपर बहुत बात भी कर ली। लेकिन क्या ये राइट है? क्या ये ठीक है? क्या ये, मैं क्योंकि पीस पे लिखती हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ पीस की, अमन की बात करती हूँ। तो अमन, ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे बात आएगी दहशतगर्दी की तो फिर तो जवाब मिलेगा। उनको ट्रेन किसने किया, उनको सिखाया किसने, उनको बताया किसने, जो कि हमारा कसूर है। और हम ये इस पे कहेंगे कि हम निशाना बने, हम विक्टिम बने, हमारी जमीन इस्तेमाल हुई, हमारी लोग इस्तेमाल हुए, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक बहुत लंबे अरसे हमने दहशतगर्दी को भुगता है, बहुत लंबे अरसे भुगता है। आप अपनी बात कर रहे होते हैं, अभी भी स्थिति वही है। वेल, मैं रुक करना चाहूंगी अस्थाना जी का। अस्थाना जी, शुमाइला जी ने एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही कि वो विक्टिम है। अभी देखिए ना, चाहे पीओके हो, बलूचिस्तान हो, और अभी तहरीक के लब्बैक जो है वो लगातार यहाँ पर चुनौती दे ही रहा है। अब जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर अफगानिस्तान चुनौती बना हुआ है, भले माने या ना माने, लेकिन वही बात है जैसा कि एक बड़ी बात कही है यहाँ पर हुसैन जी ने कि खासतौर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ के कई ऐसे अब उन्हें सैनिक कहें या जो भी उनके कार्यकर्ता कहें, उनको एक तरह से घुटनों पर ला दिया है। सर, इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? कितना चैलेंजिंग नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, ऐसा है कि जब भी आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है जी, और जाहिर है कि जब दो दोषों के बीच में एक्सचेंजेस होते हैं, मिलिट्री एक्सचेंजेस होते हैं या फायर एक्सचेंजेस होते हैं, तो दोनों अपने क्लेम करेंगे। और जब हम एज इंटरनेशनल एनालिस्ट इसको एनालाइज करते हैं तो हम दोनों के ही क्लेम पे नहीं जाते। ना मैंने अफगानिस्तान की बात सुनी, ना मैंने पाकिस्तान की बात सुनी। मैं बीबीसी की न्यूज़ के हिसाब से थोड़ा सा आंकलन कर रहा था और दोनों की बातें ऑफ कोर्स सामने नज़र आती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जो भी पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो कुछ भी बोला, देखिए जाहिर है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है जो उनके ISPR ने फीड की है, और उनके पास भी और कोई ख़ास जरिया नहीं है सिवाय इसके कि उनकी न्यूज़ सुने और इंटरनेशनल न्यूज़ सुने। यही दो चीज़ों के ऊपर लोग अपना जो डिस्कशन है वो एनालाइज करते हैं। अभी आप देखिए, ऐसा हुआ, जहाँ तक अभी तक जो न्यूज़ मैंने सुनी है इंटरनेशनली, उसका ये कहना है कि भाई जाहिर है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि TTP को मदद मिलती है तालिबान से, और TTP पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर काफ़ी अटैक कर चुकी है। और
उन्होंने टीटीपी को टारगेट करने के लिए एक एयर वायलेशन किया और उन्होंने एक कोई अटैक किया जिसका अफगानिस्तान का कहना है कि नहीं वो मार्केट प्लेस पे अटैक हुआ और वहां पर सिविलियन मरे, इसलिए हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और उन्होंने भी अटैक किया और उसके बाद में क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जियर मार दिए, पाकिस्तान का कहना है कि नहीं 23 मरे। इंजरीज में दोनों के डिस्प्यूट्स हैं, कुछ दोनों ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। वो ये लोअर लेवल पर मेरे विचार से फिगर्स में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दो चार चीजें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की पास एयर पावर नहीं है ऐसी जितनी पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान हैज गॉट अ सुपीरियोरिटी इन एयर पावर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां तक अफगानिस्तान की ताकत है वो ये है कि वो लोग भी बैटल हार्डन्ड हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी से अगर वो 20 साल तक अमेरिका को टक्कर दे सके तो ये मानना कि दो रात के अंदर या एक रात के अंदर आपने अफगानिस्तान को घुटने टिका दिए, वो थोड़ा सा ओवर प्ले हो जाता है। असाना जी, लेकिन एक बात को जरूर और थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। यही बात आशीष जी भी कह रहे थे कि आखिर अगर घुटनों पे लाने पर मजबूर किया है तो किसे किया है, क्योंकि वही बात है तालिबान की फोर्स या फिर बात वो होती है कि भाई आप किस चीज से, किस तरह के लोगों से डील कर रखे हैं। अगर सेना या फिर डिप्लोमेसी वहां पर वर्क करती है आखिर। और जैसा कि हुसैन जी ने एक बड़ा दावा किया कि अफगानिस्तान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ में ऐसे कोई बुरे टर्म्स नहीं है। जरा उस बात को भी बताइए कि अगर इस तरह से नहीं था तो फिर इस हमले का या फिर एक्शन, रिएक्शन, रिटेलिएशन, उसको XYZ जो भी नाम दे, फिर उस चीज की स्थिति ऐसी क्यों बनी? आखिर क्यों टेंशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर्स पे? देखिए, दो मेजर कारण हैं। अभी मुताकी आपने देखा, आपको याद होगा कि अभी इस समय भारत में है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने जो कि इनसे थोड़ा सा ताल्लुक रखती है कि भाई हमें पाकिस्तान की जनता से कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल, और हमें पाकिस्तानी जनता से कोई ज्यादा किसी किस्म का मनमुटाव नहीं है। लेकिन वहां पर क्योंकि हमारे ऊपर इस किस्म का एक्शन हुआ है तो हमें इस किस्म के एक्शन का जवाब देना है और हम जो जवाब देंगे, ऐसा उनका मानना है। अभी जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान के जो मेजर मुद्दा क्या है, असली मुद्दा क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सामरिक तौर पे बताऊंगा। जी जी सर। देखिए, पाकिस्तान कहता है कि जी ड्यूरेंट लाइन एक हमारा बॉर्डर है। अफगानिस्तान ने आज तक कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी। बिल्कुल। जब तालिबान को संरक्षण दिया था पाकिस्तान ने और जब इनके संबंध बहुत ही क्लोज थे, उस समय भी तालिबान के लीडर्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान की लाइन को अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान का एक रवैया रहा है और उनके दिमाग में ये बात रही है कि एक जिसे बोलते हैं वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारी अफगानिस्तान। और जब तालिबान की वहां पर सरकार आई थी और वहां से जब अमेरिकी चले गए थे तो पाकिस्तान ने काफी सेलिब्रेट किया था और ये उम्मीद की थी कि अब हमें एक तरीके की स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। और सर उसी में एक चीज और थी, जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक हटे थे उसके बाद में ISI चीफ वहां पर नजर आए थे, वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में घनिष्ठता, वो अच्छे संबंध नजर आ रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो उनको ये उम्मीद थी कि ये वही करेंगे जो हम बोलेंगे, क्योंकि इनकी हमने काफी मदद की है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन में सदियों से उनके जो व्यूज हैं वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मेल नहीं खाते। वो नहीं मानते कि आप जो पश्तून कम्युनिटी है उसको दो हिस्सों में बांट दीजिए, तो वो इसको मानेंगे नहीं। और हमेशा से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये प्रॉब्लम रहेगी। ये प्रॉब्लम रहेगी और ये प्रॉब्लम जो है ये आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, जहां तक पाकिस्तान के मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का सवाल है ये सभी को पता है। दूसरी चीज जहां तक फेक न्यूज का सवाल है वो भी सबको पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि शुरू में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 2-3 दिन इन्होंने खूब जबरदस्त फेक न्यूज पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये काफी चली और इनको मदद मिली काफी उससे फेक न्यूज को। क्योंकि हुआ क्या कि जब ये F-16 के जो निर्माता हैं और जो चीनी इक्विपमेंट के निर्माता है, जब इन दोनों की इक्विपमेंट काफी हद तक बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ तो ये इन लोगों ने ये नैरेटिव का एजेंडा जो है ये काफी हद तक उठा लिया। मेरी इनके बड़े ही सीनियर
ऑफिसर के साथ में एक इंटरनेशनल डिबेट हुई थी ट्विटर के ऊपर, तो उसमें मैंने ये पूरा का पूरा बताया था। और उस डिबेट में ऐसा नहीं होता कि हाँ, और उसमें क्या होता है, उस डिबेट में ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। उसमें ये होता है मुझे लग पूरा रहा है वर्ड सुनता है, पूरा वर्ड सुनता है और अपना अपना एआई का जमाना ओपिनियन है। देता मुझे है। लगता है ये अपने आप में एक अलग तरह का वॉरहेड होता है ऑफ कोर्स, जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का एक अलग तरह का ये एरा है, और हाँ, जो बिल्कुल, बिल्कुल, इसके साथ बिल्कुल। में अब हमें डील करना ही है। और उसका हाँ, बहुत ये बड़ा वॉर ऑफ एक नैरेटिव है, एजेंडा ये फेज जो चलेगी। है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। वेल, हुसैन जावेद जी, जो बात अभी असाना जी कह रहे थे और जो मीडिया रिपोर्ट्स का मैं एक बार फिर से बता दूं, अफगानिस्तान बार बार ये जरूर दावा कर रहा है कि उस हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी तरफ से ढेर किया गया, एक टैंक को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं अभी भी उनके कंट्रोल में हैं। वेल, इन सबसे इतर मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों ऐसी सिचुएशन बन रही है। ये क्या मौजूदा आपकी सरकार की बात हो या फिर अगर सेना की बात हो, क्या अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और वो कंट्रोल में नहीं आती क्योंकि बॉर्डर पर टीटीपी या दूसरे जो भी संगठन एक्टिव हैं वो अभी संभल नहीं रहे हैं? नैना जी, मैंने बिल्कुल जनरल साहब की बात सुनी और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि जितना वक्त आपने उनको दिया ना, मुझे उसका आधा दे दें तो मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात तो ये कि आपने जी, आपने कहा कि ऐसी जरूरत क्या पेश आई कि हालात ये होगी, तो सीधी सी बात है, एक लफ्ज की बात है। तालिबान ने जो उनकी हुकूमत है वहां पे, जो काबुल हुकूमत है, उन्होंने सेफ हेवंस क्रिएट किए टीटीपी के लिए। टीटीपी वाले बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हमारे सिपाहियों पे हमला करते हैं, उसके बाद वापस फरार हो जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा हमने काबुल हुकूमत को ये कहा है पिछले 2 साल से, पता नहीं काउंटलेस टाइम्स, कि इनको कंट्रोल करें। हमारे पास पूरे पक्के सबूत हैं, इनके ठिकाने कहां कहां पर हैं, इनकी रिक्रूटमेंट कहां से होती है, इनको फंडिंग कहां से होती है, इनको वेपनरी कहां से मिलती है। लेकिन वो हमारी बात टालते रहे। और यही चीज उनको चाइना ने भी कही है, यही चीज उनको चाइना ने भी कही है कि अपना घर साफ रखें, लेकिन उनको समझ नहीं आई। अब ये जो साल है, ऑब्वियसली ये साल जो है ये बहुत ज्यादा टफ रहा है। केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी, उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया है और उसके ताने बाने अगेन अफगानिस्तान से मिलते हैं। अब जब काबुल हुकूमत इसमें अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएगी, फिर उनको एक ऑफेंसिव एटीट्यूड तो इस्लामाबाद से मिलेगा, और वो उनको खातिर ख्वाह मिल भी चुका है, उनको अच्छी तरह समझ भी लग गई है। अभी यहाँ पे शायद आपके पैनलिस्ट थे, पता नहीं मेजर साहब थे या जनरल साहब थे, उन्होंने एक और बात की कि अफगानिस्तान की तो हिस्ट्री है, सुपर पावर्स को भी इन्होंने उड़ा के रख दिया, क्या अमेरिका, क्या उसमें सोवियत यूनियन, क्या उसमें एक जमाने में ब्रिटिश राज। अरे साहब, वो लोग यहाँ पर आए थे कब्जा करने, वो यहाँ 10-20 साल बैठे रहे, उसके बाद अफगानिस्तान के टिपिकल जो उनकी ज्योग्राफी है उसके हिसाब से यहाँ पर गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हुई है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई इरादा है कि उसने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कब्जा करना है? ये जो आप कहते हैं ना कि ये बैटल हार्डेड है और ये फाइटिंग है, ये सब हमसे सीखे हुए हैं, ये इनको हमने सिखाया है। लेकिन एक रेगुलर आर्मी कैसे एडवांस करती है, एक रेगुलर आर्मी के आगे डिफेंड कैसे करना है, इनको वो नहीं पता है। ये पहाड़ों के पीछे छुप के ही इस तरह वार कर सकते हैं। तो ये कहना कि ये कुछ ऐसा कर लेंगे, ये नया चैलेंज क्या पाकिस्तान में क्रिएट कर रहा है हुसैन जी? क्योंकि इसके पहले इसमें आप मतलब इस बात को लेकर तो मानेंगे कि कई तरह के संगठन है, चाहे बात हक्कानी ग्रुप की हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हो, बार बार ये कहा जाता रहा कि ये अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आप ये तो मानते हैं कि ये चैलेंजिंग है बॉर्डर पर भी और इनसाइड ऑफ पाकिस्तान भी? देखिए, मैं अभी आपके सामने इस बात का एतराफ कर चुका हूं, जो कि इनके सेफ हेवंस अफगानिस्तान में, तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे केपीके के अंदर और हमारे बलूचिस्तान के वो जो इलाके जो बॉर्डर से लगते हैं अफगानिस्तान के, वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ऑब्वियसली तो अब हमें इनके खिलाफ एक्शन इस तरह से करना पड़ा है। एक बात मैं और कहूंगा, ये जो कुछ हो रहा है ना अफगानिस्तान में, इसको ऐसा मत, इसको इस एनेक्स से मत देखें कि ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान की हुकूमत है। ये तालिबान है जो एक गिरोह है जो अफगानिस्तान के अंदर है। ये पूरा अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान नाम है ताजिक का, उज़्बेक का, हजारा का और पख्तून का। तो इनको तमाम अफगानिस्तान में कोई सहमति नहीं हासिल है। नॉर्दर्न अलायंस भी एक बहुत अहम पार्टनर है। आजकल वो अंडरग्राउंड है, लेकिन बहुत जल्द वो सामने भी आ सकते हैं। तो बहुत मसले हैं तालिबान के अंदर। अगर 9 अक्टूबर को अगर पाकिस्तान की तरफ से काबुल को टारगेट किया गया, वहां पर कई इलाकों को टारगेट किया गया, तो उनको कहना है कि भाई जो अफगानिस्तान की जनता भी उसमें प्रभावित हुई है ना। अफगानिस्तान में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी आवाम भी है, वो भी जाहिर तौर से प्रभावित हुए हैं। अब आप सिर्फ उनको सब एक ही तराजू में तोल कर थोड़ी ना देख सकते हैं।
नैना जी, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको किसने कहा कि 9 अक्टूबर को हमने वहां पे एयर स्ट्राइक की है? क्या हमारी हुकूमत ने कोई प्रेस कॉल की है? क्या हमारे डीजी ISPR ने कोई ट्वीट की कि 9 अक्टूबर को हमने वहां पे एयर स्ट्राइक की है? कोई सबूत है, कुछ है कि हमने वहां पे कुछ ऐसा तो किया है? अफगानिस्तान आज ऐसे जो क्या हुआ है, हवा और में तीर चला रहा है क्या? सुन ले, आज जो हुआ है और कल रात से जो हुआ है आपके सामने, कि हमारी फौज भी एक्टिव है, हमारी हुकूमत भी एक्टिव है, हमारे डीजी ISPR भी एक्टिव है, और अटैक अफगानिस्तान ने किया है, ये तो तालिबान हमेशा ही हुकूमत ने बात हो किया, जाती हम है पे हुसैन जी, जवाब दिया। पाकिस्तान का कुछ भी हो वो हमेशा विक्टिम कार्ड फेंक देता है। आशीष जी, वही बात है, अफगानिस्तान आखिर क्यों इस तरह से शुरुआत करेगा? जो बार बार यही बात कही जा रही है हमेशा, जैसे कि पहले शुमाइला जी भी कह रही थी कि भाई हम प्रभावित हैं, हम प्रताड़ित हैं, हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारे साथ में, ये तो विक्टिम कार्ड हो जाता है हमेशा हर जगह के तौर पर ही। शुमाइला का भी ऑर्डर आप करना। पाकिस्तान का जो है डिस्प्यूट, जो है बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के साथ है। वहां वो लोग जो है अलग होना चाहते हैं, और कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने वहां ज्यादतियां की हैं, ये सब ने देखा है। ये सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस वायरल हैं कि बलूचिस्तान पे जो है किस तरीके की मतलब बहुत गलत कार्रवाई वहां की सेना ने कई दफे की है, ये सब लोगों ने देखा है। और याद करिएगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर से कुछ दिन पहले भी इस पे जब डिबेट चल रही थी, और उस दौरान भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच जो है वो मुठभेड़ हो रही थी। अच्छा, भारत के साथ तो बहुत समय से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है डिस्प्यूट चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ फायर है, वॉर्स हो चुकी हैं उसके लिए। और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे, जहां पे उनके एक संबंध अच्छे माने जाते थे, आज वहां पे भी डिस्प्यूट है। तो इसका मेन कारण जो है वो कहीं ना कहीं उनकी आर्मी है, उनकी आर्मी की थिंकिंग है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक वर्जन बना के रखना चाहती है अपनी देश के आवाम के लिए कि वो जो है, जो सेना है वहां की, वो बहुत कुछ कर रही है। तो वो अपने फायदे के लिए जो है, मुझे ऐसा लगता है, बेवजह डिस्प्यूट्स खड़े करते हैं, खुद ही खड़े करते हैं। उनकी ISI जो है वो कहीं ना, क्योंकि बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है ISI के पास पाकिस्तान के अंदर, उस तरीके का कंट्रोल बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का दूसरे देशों में नहीं है, ना उतनी दखल है, ना सेना की उतनी से होती है। हमारे यहाँ सेना वो करती है जो यहाँ सरकार बताती है, लेकिन पाकिस्तान में और कुछ ऐसे देश हैं जहां सेना बताती है सरकार को कि क्या करना है, क्या होना है। तो उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में होते हैं, और उनको फ्री हैंड है उस चीज पे। तो वो अपने हिसाब से जो भी वहां आर्मी चीफ या जो होता है, जो डिसाइड करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखता है, और उसी में आप देखते हो कि उनके नेबर से डिस्प्यूट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये इसी का खामियाजा जो है वो एक नेशन को एज ए नेशन उठाना पड़ता है। ये डिस्प्यूट्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे उस पाकिस्तान के लगभग सारे ही अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया हो गया, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हैं और काफी समय से चल रहे हैं। बीच बीच में कहीं एस्केलेट होते हैं, फिर कभी बीच में चीजें दबती हैं, और फिर कुछ दिनों बाद सरकुट करती हैं। जी बिल्कुल, और मैं यही सवाल लेकर शुमाइला का रुख करना चाहूंगी। शुमाइला, जैसा कि देखिए अलग अलग लेवल पर, और ये बात हुसैन जी भी मान रहे हैं कि अंदरूनी स्तर पर भी चैलेंजिंग है और बॉर्डर एरियाज पर भी चैलेंजिंग है, चाहे बात अफगानिस्तान की तरफ से सिचुएशन क्रिएट करना हो, या फिर आप देखिए जो बात हुई अभी POK बलूचिस्तान, तहरीक लब्बैक, वहां की जो तस्वीरें वो तो अभी पूरे दुनिया में सामने आ ही रही है किस तरह की सिचुएशन है। और अब अफगानिस्तान पर इस बॉर्डर को लेकर क्या लग रहा है, ये क्यों ये आपको इस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन है? फिर आप उसमें अपने आप को अगर विक्टिम कहते हैं तो यहाँ पर तो मुझे आप विक्टिम ही नजर आ रहे हैं। लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, वहां की सेना, लोगों की किसी के गुस्से का सामने नहीं करना पड़ रहा है ना। अगर आप ये समझ रही हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा या अलग हो सकता है, या हमारी फौज इतनी वीक है कि उसको अलग होने देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूरा भरोसा है अपनी फौज पे भी, आर्मी चीफ के पे भी। इस शायद इस बात की बहुत तकलीफ भारत को जरूर हो सकती है कि हमारी फौज एक मजबूत हाथ में है, हमारे ताल्लुकात किसी से खराब नहीं है। आप अपने अगर हिस्ट्री उठा के देखिए, डे 1 से 1947 से भारत ने ना पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, ना पाकिस्तान को उन्होंने कभी मुसालिहत का या दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, मैं आपको भी बात करने देती हूँ।
देखिए, दूसरी बात आ जाती है जंग के हवाले से बात, आपका अपना नैरेटिव है। अभी आपने मीडिया के हवाले से बात नहीं की नहीं, थी मैं आपस में आपको दुरुस्त कर दूं, इंडिया ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? सुनिए सुनिए, इंडिया ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि 1991 में पाकिस्तान ने जो अपना चेहरा दिखाया था, हिमाकत की थी ना, घर में घुसने की और पीठ में छुरा घोंपने की, इसीलिए उसके हरकतों के बाद से बार बार मुंह की खाया है पाकिस्तान ने। पहुंचाने की कोशिश की, पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और उसी तकब्बुर का अंजाम उनको 10 मई को मिल गया। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, किसे दिखाएंगे भाई? अब नीचे दिखाना होता है बराबरी वालों को शुमाइला, प्लीज विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैम, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, नीचे दिखाना होता है बराबरी वालों को। अब जो ऑलरेडी इतना नीचे है उसको क्या नीचे दिखाएंगे? हमारे यहाँ आपके नौटंकी मीडिया चैनल ब्लॉक नहीं हुए। अरे मैडम, एंटी इंडिया सिंड्रोम हो चुका है आप लोगों को। आप लोगों को ये अलग तरह की सिंड्रोम है, कई तरह की बीमारियां जो हुई उसके बाद में ये एक अलग तरह की बीमारी है आप लोगों को। आपके घर में भूखमरी, इंडिया को दोष दे दो। आपके घर में आप लोग बम बनाओ, इंडिया को दोष दे दो। आपके घर में आप वहां पे लोगों को पढ़ाई नहीं अच्छा लेवल दे पा रही, इंडिया को दोष दे दो। अलग नहीं होना चाहता, आपके यहाँ से अलग नहीं होना चाहता। आपने कनाडा में सिखों को मरवाया नहीं क्या? वहां आपकी फुटप्रिंट मौजूद नहीं है? आप क्या बात कर रही हैं? आप किस किस्म की बात कर रही हैं? आपके अपने पार्लियामेंट में आपकी अपोजिशन खड़ी होकर मोदी सरकार के ऊपर थूक रही थी, तब आप कहां थी? जहां पे राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर किस लेवल के लो IQ लेवल की बातें कर रही थी, बादल होंगे और जहाज जाएगा तो डिटेक्ट नहीं होगा। शुमाइला सिद्दीकी, ये आपके देखने का तरीका है। सुनिए, ये आप लोगों ने प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की। मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में कम से कम डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, सबके अपने अपने रोल है। सुनिए, हमारे विपक्ष कम से कम बोलने की आजादी है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप बाकायदा उस पर अपनी राय रख सकती हैं। आप सुनिए, आप बार बार कहती हैं इंडिया को, आप बार बार कहती हैं पाकिस्तान को नीचे क्यों दिखाएगा भाई? ना हमारे पास में इतना वक्त है, हमारे पास में मेक इन इंडिया के लिए वक्त है। सुनिए, हम लोगों के पास चांद पे जाने के विचार हैं, हम लोगों के पास में, सुनिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्लान है मैडम, हम लोग उसमें बिजी होते हैं। आप लोग एंटी इंडिया सिंड्रोम से बाहर निकलिए जरा, वरना कभी कुछ नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए घर में क्या हो रहा है मैडम, घर में क्या हो रहा है। और आप लोग तो अभी सुनिए, अभी आप लोगों को आप अभी ऑपरेशन सिंड्रोम के बाद में मुझे लगता है ऐसी मार पड़ी है कि आपकी याददाश्त तक चली गई है अस्थाना जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि वो उस सिंड्रोम से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। बार बार कि भाई आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ की सेना को एक्सेप्ट नहीं किया, कैसे करेंगे? आपने हर बार छुरा घोंपा है, हर बार भरोसा तोड़ा है और आपका घर टूट रहा है। अभी भी आपको इंडिया की पड़ी हुई है, आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रही शुमाइला। आप तहरीके लब्बैक, आपके घर के अंदर आपको नुकसान पहुंचाता है। बलूचिस्तान की जनता पर आपने जिस तरह से अत्याचार किए, वो बार बार आपसे दूर जाने के लिए हाथे जोड़ रहा है। लगातार POK में यही सिचुएशन है अस्थाना सर। लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी बीमारी है कि इंडिया, हर चीज में इनको इंडिया नजर आता है। अरे इंडिया में आ जाइए ना, आपको इतना इंडिया प्रेम है तो आप इंडिया आ जाइए, इंडिया में प्लीज, आपका वेलकम करते हैं हम। ओके, देखिए ऐसा है कि कुछ तथ्य हैं जो कोई भी नकारा नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, कोई भी। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी कभी आज से 30 साल पहले थी और जो आज है, और बांग्लादेश के कंपैरिजन में वो जो पाकिस्तान से ही पैदा हुआ था, उसकी इकोनॉमी में और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर आप पर कैपिटा इनकम में देखें कितना फर्क आ गया है। तो ये मुसीबत, अगर ये लोग टेररिज्म को मदद करते रहे और ये सब करते रहे तो ये चलता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री के को सूट करता है कि अगर एक थ्रेट बना रहे इंडिया का, एक थ्रेट बना रहे बॉर्डर्स पर, तभी उनका वर्चस्व और उनको जो अभी कंट्रोल है सारे लिवर्स ऑफ पावर के ऊपर, वो कंट्रोल तभी बने रहेंगे जब तक ये नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर चलेगा। अगर ये नैरेटिव नहीं चलता है तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है। ये दूसरी बात। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखिए, पाकिस्तान हर चीज को झुठला देता है। अगर क्रिकेट मैच सामने ना हो रहा होता तो वो बोल देते कि नहीं हम जीत गए। 93,000 प्रिजनर 71 वॉर में हमने पकड़े थे। उसके बाद पाकिस्तान का कहना यह था, अपने लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान मिलिट्री कि हम जंग जीत गए, जबकि 93,000 प्रिजनर्स भारत के अंदर मौजूद थे। वो तो
बड़ी मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की, उन्होंने वापस कर दी है। अदरवाइज अगर उस समय पाकिस्तान को कहा जाता कि आप यहाँ पे डॉटेड लाइन पे साइन कर दीजिए, तो उनके पास कोई ऑप्शन थी नहीं वो साइन ना करने की। भारत को पाकिस्तान से कंपैरिजन करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, भारत को पाकिस्तान से कंपैरिजन करने का कोई शौक नहीं है। पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को एक फॉल्स सेंस ऑफ ब्रावोडो आ गया है। वही बात है, मैंने कहा ना, एंटी इंडिया सिंड्रोम हो गया जी। हाँ, अच्छा, एक फॉल्स सेंस ऑफ ब्रावोडो आ गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको खाना खिला दिया। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है, और उसका कारण कुछ और है। देखिए, हम तो पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करते हैं जी सर। हुआ क्या कि क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी आई, ईरान के साथ अमेरिका की भिड़ंत हो गई, उसके लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद में इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत महसूस हुई। तो वो अभी पाकिस्तान के सामने रोटियां डाल रहे हैं। अभी अगर आप ध्यान कीजिए कि पाकिस्तान का आज तक, वो बोलते हैं कि हमारे चीन से बहुत जबरदस्त संबंध है, उनका एक भी जनरल आज तक चीन में स्टेब्लिश सेटल नहीं हुआ है कभी भी। और उनके सारे के सारे जनरल अमेरिका में उनकी प्रॉपर्टीज हैं और वो सेटल हो जाते हैं। और अमेरिका को इनको दबाने के लिए सिर्फ एक काम करना होता है, छोटा सा। उनको बोलते हैं कि हम आपका वीसा बंद कर देंगे सारे जनरलों का, और जितने लीडर्स हैं उनकी, और प्रॉपर्टी उनकी सारी सबकी वहां है, उतना काफी है इन सबको एकदम 1 मिनट में जमीन में लाने के लिए। और सर खुश करने के लिए डिनर पे बुला लेंगे, फ्री का डिनर। हाँ, तो अब क्या है कि पाकिस्तान, वो बोलते हैं ना, एक ऐसा देश है जहां पे आर्मी ओन्स अ कंट्री। So army is owning a country. They are setting the narrative, and all that narrative is what these journalists are speaking. So वही narrative इन्हें बोलना है, because if they don't speak that, then they have a very problem at hand. और सर क्या यही एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है? यही आपने कहा कि भारत की तरह नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाइए। राहुल गांधी कुछ भी बोल दे और निकल जाए साइड में, वो वहां यहाँ हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। एटलीस्ट हमारे संविधान ने हमें इतनी आजादी दी है कि हम अपने विचार या पक्ष या उसका विरोध कर सकते हैं। हाँ, और लास्ट फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में जो 78 इयर्स की है, 50% आर्मी ने डायरेक्टली रोल किया है और 50% आर्मी ने इनडायरेक्टली रूल किया है। ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड को पता है। और यही मुझे लग रहा है कि जो हमेशा टर्बुलेंस या फिर जो डिस्ट्रॉइंग सिचुएशन है उसका बहुत बड़ा रीजन है। आपकी बात पे कुछ हुसैन जावेद जी रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी हुसैन जी। थैंक यू मैडम। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूंगा, अभी सर ने हिस्ट्री को लेके एक बात की है, और वो थी हमारे बिजनेस के हवाले से कि 90,000 जो थे हमारे, वो 71 में इंडिया की कैद में चलेगी। ठीक है, फाइन, इट्स ओके। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने मेहरबानी की और उनको छोड़ दिया। तो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत करें सर प्लीज। उसकी वजह यह कि एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट 1972 जुलाई के अंदर, और उसमें हमारे भुट्टो साहब ने और मैडम इंदिरा ने एग्री किया था, म्यूचुअली एग्री किया था कि आप जो है हमारे कैदियों को छोड़ देंगे, हमारे इलाकों को छोड़ देंगे। जब ये मुआहदा हो गया तो हिंदुस्तान के अंदर आज भी जो खासकर बीजेपी वाले वो इंदिरा गांधी पे तनकीद करते हैं कि मैदान में जीती बाजी आपने जो है वो टेबल पे हार दी है। इसको ना ये इस तरह के शब्दों में लपेटने की कोशिश मत करें, मेहरबानी कर दिया। ये सफारतकारी का आला नमूना था। ये एक सिंपल सी बात है। नैना जी, एक बात मैं कहूंगा, तो अस्थाना जी ने कही ना कि आपने भी बात कही कि भाई मैदान में जीती जो बाजी थी वो अगर उसमें पेपर्स पे टेबल पे आकर अगर हारी तो उसका बहुत बड़ा रीजन आप यही तो खुद ही तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो एक तरह से बंधक बनाए थे उनको छोड़ा गया ना। अगर चाहते तो उनको बंधक बनाकर रखते, एक हद तक ही कर सकते थे, आपको छोड़ना ही पड़ना था। अच्छी बात है कि अच्छा एग्रीमेंट, हम तो खुद कहते हैं शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, और ये फैक्ट है। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा जो हमारा टॉपिक था उसके हवाले से कि देखें, अभी आप जो कह रहे हैं ना कि तालिबान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बहुत ज्यादा गहरे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो 6 रोजा दौरे पे इंडिया भी हैं, अभी भी शायद इंडिया में ही हैं। मैं सिर्फ जो हमारे हमसाना इंडियंस, उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, वो उसको कबूल करें ना करें ये उनकी मर्जी है। वो सिर्फ ये कि इनको अपना एसेट मत समझिएगा, ये आपको नुकसान ही देंगे। ये आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि आपको इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। एक जमाने में आप लोग फिल्में बनाते थे, एस्केप फ्रॉम तालिबान, काबुल एक्सप्रेस, इनको एक्सपोज करते थे, नॉर्दर्न लाइन्स की हिमायत करते थे। आज आपको ये अच्छे जरूर लग रहे हैं, लेकिन बीइंग नेबर
आपको इस तरह की सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है। आप भले मेरा मशवरा ना माने, इट्स ओके, लेकिन ये किसी के नहीं है, इनको अपना एसेट्स बना के इन पे रिलाय मत इसमें कोई शक नहीं हुसैन जी। देखिए हम लोग तो दूध के जले हुए हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। हमने जब पाकिस्तान को अपना भाई माना, अपना साथी माना, और पाकिस्तान ने हमेशा जो किया है, और सबसे रीसेंट पहलगाम और उसके बाद की सिचुएशन, इसके पहले हर बार 1991 हो, हमने मुंबई हमले हो, इसके बाद में हम तो दूध का जले हुए हैं भाई, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। आशीष जी, शुमाइला आ रही हूँ, एक मिनट। अगर आप याद करें, जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे तो उन्होंने, जब पीस टॉक्स चल रही थी उसके बीच में उन्होंने पूरी प्लानिंग उससे पहले ही उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो भारत की जो और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों सेनाओं के बीच में कि सर्दियों में दोनों लोग अपनी पोस्ट वेकेट करके पीछे हट जाते थे, और फिर उसका फायदा जनरल परवेज मुशर्रफ ने उठाया और किस तरह भारत की जो पोस्ट थी उनको वहां लोगों से ऑक्यूपाई कराया, और उसमें सर्विंग सोल्जर्स भी थे और काफी मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा था कि वहां पे हम जो मिलिट्री है वो अपने फायदे के लिए इस तरीके की चीजों को करते हैं, और वही जो दखलंदाजी इधर उधर जो करते हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, अन्य देशों में हो, भारत के साथ हो, वो कहीं ना कहीं जो वो गलत स्टेप्स जो उठाते हैं। देखिए पावर का इस्तेमाल जो है हर एक व्यक्ति अच्छे से नहीं कर सकता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हर एक आदमी ताकत का जो है इस्तेमाल सही से नहीं कर सकता है। वहां आर्मी चीफ के पास बेशुमार ताकत है, वहां प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नाम के हैं, ताकत जो है असली वहां पे आर्मी के पास है और उनके आर्मी चीफ के पास है पाकिस्तान में। तो वो अगर सही फैसले कर ले तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है। वो अपना पर्सनल एजेंडा रखते हैं कि इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करना है, मुझे आर्मी को कैसे आगे ऊपर रखना है हमेशा के लिए। वहां देखिए ना, जब इमरान खान के साथ भी क्या, इमरान खान जितना हम लोग यहाँ सुन पाए देख पाए काफी पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ, किस तरीके से उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, या कहाँ है आजकल वो। तो इस तरीके की चीजें वहां जो मैनेजमेंट है वो सारा कुछ आर्मी के पास है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल हमेशा एक बना के रखेंगे बॉर्डर्स पे, कि जिस तरीके से वो आवाम को वहां दिखा सकें कि देखिए आर्मी जो है वो आपको डिफेंड कर रही है, आर्मी जो है वो आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, वो उनका एक अपना नजरिया है, लेकिन उससे नुकसान मुझे लगता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ही लोगों का हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं दुबई में था और इत्तेफाक से जो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे लेके जा रहा था वो पाकिस्तानी ही था, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा और उसके ऐसे हालात और क्या, तो उसने बिल्कुल खोल के बताया कि मैं तो खुश हूं, मैं जिंदा आ गया यहाँ, वहां रहता तो पता नहीं कब क्या बम धमाका हो जाए, मर जाता, और बहुत मतलब और चीजें बता रहा था। तो कहने का मतलब यही है कि वहां पे जो एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के होने चाहिए उन पे फोकस बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत, कोई भी किसी भी हुकूमत का जब एजेंडा जो होता है, जब वो इस तरीके का हो जाए, किसी एंटी एक सिंड्रोम बना ले, चाहे वो किसी देश को लेकर हो, किसी समुदाय को लेकर हो, जब एक एंटी, याद करिए हिटलर ने क्या किया था, उसने जूस को टारगेट कर लिया था अपनी कंट्री में, और वो लोगों को उसी तरह कर रहा था कि जूस जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको हटा दो, मार दो और सब कुछ सही हो जाएगा। तो जब आप एक एंटी सेंटिमेंट, चाहे वो कंट्री को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, कुछ भी हो, जब कोई हुकूमत बनाती है तो उसका नुकसान उस देश के रहने वाले लोगों को ही होता है। और सर देखिए ना, उसके बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अपने आप में इस रूप में विकराल है कि वहां की सबसे ज्यादा जनता प्रभावित है। हमास, गाजा और इजराइल की इस बीच की स्थिति पूरी दुनिया के सामने है। शुमाइला, ये बात तो आप स्वीकार करेंगी, और उसके बाद में किस तरह से इंपैक्ट है, वहां की जनता ही प्रभावित होती है। अगर मैं पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के आवाम की बात करूं तो इन पूरी सिचुएशंस को लेकर फिलहाल पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है? पाकिस्तान की जनता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक शो में बैठी हुई थी तो मैं यही बात कर रही थी कि पाकिस्तान की जनता इस टाइम, हमारी आवाम इस टाइम बिल्कुल अपनी आर्मी के साथ है, और हम बहुत अपनी आर्मी पे बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, और हमें यकीन है कि बिल्कुल चीजें ठीक हो रही हैं। और हमें कोई, आपका जो भी नैरेटिव हो, आप जो भी हमारे बारे में बात करते रहे, आप कहें कि जी आर्मी का राज है या जो भी कुछ है, शायद इस बात की तकलीफ जरूर है भारत को, और मेरे ख्याल से ये तकलीफ सारी जिंदगी रहेगी, क्योंकि
वो एक मजबूत हाथों में है, और इस वक्त बॉर्डर हमारी उन्हीं की वजह से मैं इतनी मजबूत तो कि लिहाजा हमेशा वहाँ पे आर्मी अस्थिरता रहती है शुमाइला। आप बीइंग अ इतनी जर्नलिस्ट, मजबूत कि आपको मैं बोल रही इंटरनेशनल हूँ चैनल यू आर बंद करने पड़ गए। जर्नलिस्ट, आप ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। सुनिए सुनिए, मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की। आपकी नेशन असली खबरें ना देख सके। आपने क्यों इंटरनेशनल चैनल, हमने तो बंद नहीं किया कुछ भी, आपने क्यों मई में जब जंग छिड़ी तो आपने सारे चैनल्स बंद कर दिए। आपके अपने चैनल्स पे आपके अपने व्लॉगर्स ने आपके अपने पार्लियामेंट में क्या क्या सवाल आप पे नहीं उठाए गए, उसको आप डेमोक्रेसी कह देती हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन जब आपको नहीं, हमारे बाकायदा उसको लेकर सेशन हुआ शुमाइला, मैं आपको बताती हूँ, हमारे बाकायदा उसको लेकर सेशन हुआ। देखिए, हमने तो नेगेटिविटी को चीज नहीं, हमारे बाकायदा सेशन हुआ और उसको लेकर बाकायदा डिटेल्स मेंशन की गई, एक बार नहीं, दो बार नहीं। हमारे आर्मी चीफ हो, हमारे आर्मी चीफ हो, हमारे एयर मार्शल हो, बाकायदा उस चीज को मेंशन करते रहे। मैं इसी को एंटी इंडियन सिंड्रोम कह रही हूँ। कैसे बिल्ड करना है, झूठ कैसे बोलना है, मीडिया को झूठ सिखाना कैसे है। मीडिया का असल काम जो है वो आपने ये वहां से सीखा उसमें कि जी कैसे मीडिया को एक्ट करना है, अपनी नेशन को कैसे गलत हिस्ट्री पढ़ानी है। ये आपने सब सीखा, बिल्कुल मैं मानती हूँ, बहुत अच्छा सीखा। इंडिया में अगर आप देखेंगी, इंडिया में ना साक्षरता दर बहुत अच्छी है, लोगों के पास में मोबाइल, 5G टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आज के वक्त में कोई चीज नहीं है, आज के वक्त में ऐसी कोई चीज नहीं छुपी है, आज के वक्त में कोई चीज छुपी नहीं है। और देखिए, मैं ये बोल रही हूँ, यही आपको ऑब्सेशन है इंडिया को लेकर कि मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, आप सीधे आ गई हैं इंडिया पर। मैं आपसे बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, वहां की जनता की, आप ये ऑब्सेशन है। बिल्कुल हमारी जनता, हमारी आवाम बिल्कुल जो है अपने चीफ के साथ खड़ी है और अपनी आर्मी के साथ खड़ी है, और जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये होना भी चाहिए। और वो जब जो पाकिस्तान की तरफ आंख उठाएगा उसका इससे भी बुरा असर होगा। जो 10 मई को हमने जूते मार के भारत को निकाला ना, और पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा। तभी यूएन में आप एक्सपोज हो गए। देखिए, अस्थाना जी भी हंस रहे हैं, मेंटली जो है आप लोग फारिग हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं एक रिपोर्ट बताती हूँ शुमाइला, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। आप जानते हैं इंडिया जो है, मैं एक बात बताती हूँ, इंडिया टॉप 4, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स टीम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको लग रहा है आप उसको हरा पा रही हैं? और देखिए, सुनिए, आप ये आपका एक नैरेटिव है, मैं जानती हूँ आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आप अपने जर्नलिज्म को जस्टिफाई करते हुए आप अपने पाकिस्तान की आवाम को ये दर्शाने की कोशिश करेंगी। लेकिन देखिए, मुझे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है शुमाइला, आप पाकिस्तान हर बार एक्सपोज होता रहा है। सुनिए, आजादी से लेकर करगिल तक, उसके बाद में जब मुंबई में आप लोगों ने आतंकियों को भेजकर हमला करवाया, वो उसके बाद में हमने पहलगाम देखा, जम्मू कश्मीर में देखा, ये सब छोड़िए, हाल ही में युद्ध के मैदान से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह पर पाकिस्तान को एक्सपोज हुआ है, हर जगह पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ा है। प्लीज आप अगर सेंसिबल बात करेंगी, ये ऑब्सेशन इंडिया के प्रति, ये ऑब्सेशन आप लोगों की ना, आप लोगों की रोजी रोटी ही इंडिया से चलती है। आपका मीडिया का ऑब्सेशन है मैडम, आप लोगों की रोजी रोटी इंडिया से चलती है, आपकी सरकारें, आप लोगों की जो सरकारें, उनकी रोजी रोटी इंडिया से चलती है। रोते रहेंगे चारों तरफ जाकर कि अरे भैया देखो, इंडिया ने पानी बंद कर दिया, यहाँ से ये हो गया, हमारा खाना बंद हो गया, FATF के सामने कटोरा लेकर चले जाएंगे। मैम, ये ऑब्सेशन है। मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, आपके पास में फैक्ट नहीं है। प्लीज मैं सेंसिबल बात करना चाह रही थी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इंडिया को, इंडिया को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपकी सही बात है, सही बात है। और दिक्कत होगी पाकिस्तान से, आपके लिए बात करें, और दिक्कत होगी लिटरली पाकिस्तान के लिए बात करें। आप लोगों को इतना ऑब्सेशन क्यों है? आपको सेल्फ ऑब्सेशन भी है, आप लोगों को लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान। प्लीज अस्थाना जी, इस बीमारी का कोई इलाज है क्या? बात करते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर शुमाइला जी को सिर्फ ऑब्सेशन है, कुछ भी हो इंडिया इंडिया इंडिया। अरे भाई, इंडिया क्यों इनसे कंपैरिजन करेगा? हमारी एयरफोर्स इनसे सबसे बड़ी, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग, हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी स्ट्रांग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग, हम हर चीज में इतने मजबूत, हम क्यों इनके लिए इतना वक्त बर्बाद करते हैं? देखिए, ये कंपैरिजन तो हमारे लिए एक तरीके से एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों पत्रकार हैं, तो मैं इनको एक छोटा सा तथ्य बता दूं। प्लीज। हालांकि ये मानेंगे नहीं, लेकिन इनको पता होना चाहिए। देखिए, जब ये ऑप सिंदूर चल रहा था, हमने अपनी नेवी का तो इस्तेमाल ही नहीं किया।
हम कराची का जिस समय एक सिर्फ थ्रेट दिया था सिर्फ कि कराची का अभी हम आपका ब्लॉकेड करने वाले हैं, उसके 2 मिनट के अंदर ये लोग आ गए कि भैया कृपा करके सीज फायर के लिए आप मान जाइए, हमें सीज फायर करना है क्योंकि वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम ये सहन कर पाए। और उसके ऊपर सीज फायर हुआ। और अभी आप देखिए ये सारे के सारे बोलते रहे, ये सबसे पहले जाके रोए अमेरिका के सामने, इसलिए ये बोल रहे हैं जी हम प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देते हैं, उन्होंने सीज फायर करवा दिया, जबकि भारत ने क्लियर कट बता दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ नहीं कराया, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई वो करा। सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम ये थी कि इनकी मिलिट्री ने, जो कि ये वो इनको नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है, कि उन्होंने ये बोला कि भैया ये कर दोगे तो हम तो गए, तो इसलिए कृपा करके आप सीज फायर कर दीजिए। हमने भी बोला कि ठीक है भैया, हमने तो आपके टेररिस्ट कैंप बर्बाद कर रहे थे, आपने मिलिट्री एक्शन लिया, उसके बाद में हमने आपके 11 एयरबेस उड़ा दिए, उसके बाद अब हमें कोई उससे इसके अलावा और ज्यादा हमारे टारगेट पूरे हो गए, इसके बाद हमारे ऐसी कोई खास इंटरेस्ट है नहीं हम अपना टाइम वेस्ट करें आपके साथ। और ये कहानी हुई, और ये कहानी ये लोग इनकी आवाम को मालूम नहीं है, और इनकी आवाम को ये मालूम पड़ने भी नहीं देंगे मिलिट्री वाले। तो ये मुसीबत ये है कि इन लोगों की इसी ये नैरेटिव के ऊपर चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। अब देखिए जहां तक जो इनकी इकोनॉमिक हालत थी, एक वक्त में पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की भारत से ज्यादा थी। आप विश्वास नहीं करेंगे इसको, लेकिन ये बात सही है। एक वक्त में आजादी के बाद एक टाइम था 1980 के आसपास, हाँ 1980 के आसपास 2 साल ऐसे थे जब पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत से अच्छी थी। अभी कहां से कहां पहुंच गए हैं ये, पाकिस्तान के आर्मी के रूल के अंदर, और पाकिस्तान आर्मी की हर चीज को सपोर्ट करते करते, क्योंकि आंख बंद करके ये सपोर्ट करे जा रहे हैं, और ये अभी अंत नहीं कुछ नजर नहीं आता है ना। हाँ, और ये चलता रहेगा। अभी आप देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं भविष्य में क्या देख रहा हूँ। जी सर, टीटीपी इनको तंग करती रहेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बलूचीज इनको तंग करते रहेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी इनकी कभी इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनका डिफेंस बजट बढ़ता ही रहेगा। पाकिस्तान मिलिट्री बोलती ही रहेगी कि नहीं हमारा थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें पैसे लगाने ही लगाने हैं। जी सर। तो ये भारत की पाकिस्तान की जो ये हालत है, ये सुधरने वाली नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप पैसा नहीं देंगे, वो मोरल सपोर्ट देंगे। जब उनका कहना ये है कि भैया खोखला कर देंगे, अगर देंगे भी तो उनको अभी क्रिप्टो करेंसी का लालच दे दिया है ना पाकिस्तान। हाँ, वो क्रिप्टो करेंसी कुछ कह रहे हैं हुसैन जी, आखिर गलती कहां पर हो रही है? 1 मिनट में जी सर, वो क्रिप्टो करेंसी चीन ने 1 मिनट में जमीन पे आ गई है। जैसे उन्होंने अब ये उनके मैग्नेट बंद करे हैं, 1.34 ट्रिलियन डॉलर एक दिन में अमेरिका से गायब हो गए। बस मैं लास्ट मिनट्स की तरफ हूं हुसैन जी, आखिर गलती कहां पर हो रही है, कहां पर ये चूक हो रही है जो सिचुएशन बिगड़ रही है? देखिए, मैं दोबारा से टॉपिक पे जाऊंगा, जो असल टॉपिक था उसमें आखिरी बात करूंगा, और वो ये कि अगर आपको लगता है ना जैसे सर ने कहा कि टीटीपी तंग करती रहेगी, हालात ऐसे बने रहेंगे, तो मैं इनको बता दूं तालिबान हुकूमत जो काबुल की जहां बैठी है, उनको दाइश से भी डर लग रहा है कहीं अफगानिस्तान में उनकी जगह टेक ओवर ना कर रहे हैं। चाइना सऊदी का प्रेशर उन पर अलग है, और वो उतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ट्रंप साहब उनसे बगराम एयरबेस लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो उनके अंदर आप जो आप अपनी जुबान में कहते हैं ना कि उनके अंदर इतना अंतिम विश्वास है कि वो डटे रहेंगे एक एयरफोर्स के बगैर? और आखिरी बात, जनरल साहब ने बात की कि इंडिया बहुत आगे पहुंच गया है, इंडिया जो है आज कोई कंपैरिजन ही ठीक है, सो के आपने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, आपकी इकोनॉमी बढ़ी है, आपकी आबादी बढ़ी है, ये बात फैक्ट है अपनी जगह। लेकिन ये भी देखिए सर, आप बेशक चांद पे चले जाएं, आज की डेट में आपकी एयरफोर्स पाकिस्तान से सिर्फ 4 स्क्वाड्रन आगे है, और आपके पास आज भी चौथी बड़ी एयरफोर्स होने के बावजूद 5th जनरेशन जेट नहीं है। नहीं, वो भी आ जाएगी, क्योंकि अब तो हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर है ना, हम खुद बनाएंगे और आप हो सकता है जरूरत पड़ी तो आपको भी देंगे। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद जताती हूं कि पाकिस्तान जो अभी एक अंदरूनी एक अलग स्थिति से जो 2-4 हो रहा है, चाहे बात घर के अंदर हो या फिर बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से, वो जरूर ठीक हो, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।